मतलब आज मैं जीवन के जिस बिंदु पे हूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या जाने दुनिया क्या होती है। पर आपकी उम्र में मैं आपसे खराब स्थिति में था, इतना मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। आप लोगों ने शायद 17 साल की उम्र में नौकरी नहीं की होगी, मैंने वो भी की हुई है, सेल्समैन की नौकरी की हुई है। मैं आपसे ज्यादा गंभीर और कठिन जीवन जी चुका हूँ। यहाँ जो रीट की परीक्षा होती है, मैंने सुना राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा होती है, वो है ना। हर हर बच्चा वो परीक्षा देना चाहता है कि भाई मैं कम से कम टीचर बन जाऊं। दो तरीके होते हैं जिंदगी जीने के, और दोनों ही ठीक तरीके हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हमको लगता है कि ये ठीक है ये गलत है। एक समय के बाद लगता है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। जैसे आईएएस की तैयारी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जैसे एक सवाल एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, एक सवाल है अखबार पढ़े कि ना पढ़े, एक है कि आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें। ठीक है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेके दुविधा रहती है बच्चों को बहुत ज्यादा। अब इनका सही आंसर क्या है? सच बात है कि दोनों आंसर सही हैं। मैं ऐसे पचासों बच्चों को जानता हूं जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी और आईएएस बन गए, और ऐसे पचासों को भी जानता हूं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो भी आईएएस बन गए। अब इन दोनों तथ्यों को मिलाने के बाद क्या निष्कर्ष निकाले? ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने रोज 3 घंटे अखबार पढ़ा, आईएएस टॉप कर गए। ऐसे को भी जानता हूं अखबार नहीं पढ़ते थे, वेबसाइट से काम चलाते थे, वो भी आईएएस बन गए। क्या निष्कर्ष निकाले? अगर आपने केवल एक ही बात सुनी तो आप कहेंगे हाँ ये उत्तर है। दोनों की सुन ली तब क्या करेंगे? अब फिर देखिए 5 साल पहले क्या हुआ। आईएएस के टॉपर फर्स्ट रैंकर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? पूछा गया कि भाई आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें, तो उसने क्या कहा? मैंने अपने सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे और मेरे जीएस में हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहता है। लोगों ने कहा वाह, अंतिम उत्तर मिल गया। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट रैंकर, जीएस में हाईएस्ट मार्क्स, फिर क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने कहा मैंने अपने सारे आंसर्स पैराग्राफ में लिखे, कहीं पॉइंट्स नहीं बनाए, और क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मुझे लगता है कि पैरा में आंसर लिखना ज्यादा अच्छा होता है। जिसने एक ही आंसर पढ़ा वो तो मस्त है एकदम, जिसने दोनों पढ़ ली वो क्या करे? तो मैच्योरिटी का एक मतलब ये भी होता है कि आपको ना डाइवर्सिफाइड आंसर्स पता होते हैं, और जब आपको सारे आंसर सुन लिए तो आप समझ जाते हैं कि कोई अंतिम रास्ता ऐसा है नहीं कि इस पे चलेंगे तो ही बात बनेगी। और ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब जैसे आप किसी के घर में आर्थिक समस्या है कि मैं पहले छोटी नौकरी कर लूं फिर आरएएस का सोचूं। कुछ क्या बोलेंगे, पहले मैं आरएएस की छोटी नौकरी कर लूं फिर आईएएस का सोचूं। ये भी तय नहीं है ना कि आरएएस छोटी नौकरी है कि बड़ी नौकरी है। जिसकी निगाह आईएएस पे उसके लिए आरएएस छोटी नौकरी है, कि सर आईएएस करूं या पहले आरएएस निकाल लूं जल्दी से। दूसरा क्या बोल रहा, सर आरएएस करूं या पहले कुछ और छोटा निकाल लूं जल्दी से। ये भी तय नहीं है कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। फिर छोटी नौकरी जो आप कह रहे हैं कितने टाइम में निकलती है, कितनी मेहनत से निकलती है, मुझे उसका आइडिया है नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, मतलब आज मैं जीवन के जिस बिंदु पे हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या जाने दुनिया क्या होती है। पर आपकी उम्र में मैं आपसे खराब स्थिति में था, इतना मैं निश्चित रूप से जानता हूं। आप लोगों ने शायद 17 साल की उम्र में नौकरी नहीं की होगी, मैंने वो भी की हुई है, सेल्समैन की नौकरी की हुई है। मैं आपसे ज्यादा गंभीर और कठिन जीवन जी चुका हूं, अच्छे से जानता हूं कि जीवन की कठिनाइयां क्या होती हैं। आप में से 99% से ज्यादा कठिन जीवन में जी चुका हूं। एक आध परसेंट मुझसे कठिन जीवन जी रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अधिकांश की तुलना में मैंने जिया है। मुझे अच्छे से पता है कि जीवन में अंततः एक चीज काम आएगी। एक तो ये कि आपने सपना क्या देखा, उसके लिए कितनी मेहनत की। अगर आप सपना देखें, जम के मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आपका रैंक थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए। इस साल ना हो, अगले साल हो जाए। ये नहीं हो सकता कि आप कहीं भी ना हो। दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस है कि आप स्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं और जीवन के साथ चल सकते हैं, तो आज की दुनिया में इतनी संभावनाएं हैं किसी के लिए भी कि किसी की भूखे मरने की नौबत नहीं आती है।
अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं। ये कहने की बात है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, सच बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग रोजगार लेके बैठे हैं, उनको लोग मिलते नहीं काम करने के लिए जो काम ठीक से कर सके, निभा सके। इसलिए अगर आप में क्षमताएं ठीक ठाक हैं तो डरने की जरूरत एकदम नहीं है। ये दुनिया आपके लिए ठीक है। राजस्थान में बोलते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा, वो जो कंसेप्ट है वो आराम से चलता है इस दुनिया में। तो अगर आपकी घर की कंडीशंस बहुत खराब हैं, मेरा ख्याल है कि आरएएस की तैयारी करना ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आरएएस की तैयारी करने के साथ एक ऑप्शन लेके चलिए, चाहे टीचिंग का लेके चलिए। यहाँ जो रीट की परीक्षा होती है, मैंने सुना राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा होती है वो, है ना। हर हर बच्चा वो परीक्षा देना चाहता है कि भाई मैं कम से कम टीचर बन जाऊं। और ये बात इस सेंस में सही है कि जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं गंभीरता से ना, उनके लिए अपने विषयों में टीचिंग करना, जो टीचिंग का उद्देश्य लेके चल रहे हैं, उनकी तुलना में ज्यादा आसान होता है। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न यहां से किसी का था ना, किसी बच्चे का, इसलिए मैं यहां देख के जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छा ठीक है। तो जो सार है वो ये कि यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, कोई एक दूसरी चीज हाथ में इतना लेके चलिए कि दिन में 1-2 घंटे देके जरूरत पड़ने पर वो आपकी पकड़ में आ जाए। चाहे वो टीचिंग हो सकता है, ग्रेजुएशन आपने की ही होगी या कर रहे होंगे, साथ में बीएड जैसा एक अगर हो सके साथ में उसके बाद में वो कर लीजिए, या जो भी एग्जाम होते हैं या रीट का एग्जाम है वो कर लीजिए। कुछ ऐसा कि आरएएस में टाइम लगे, क्योंकि 3 साल में एक बार आरएएस आमतौर पर हो रहा है। बाकी राज्यों में तो हर साल है, बिहार में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हर साल एग्जाम होता है, कैलेंडर उनका एकदम ठीक चल रहा है। यह कैलेंडर नियमित होता तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है कि अब तैयारी कर ले और उसके बाद एग्जाम 3 साल बाद आया, और उस साल बाई चांस आप चूक गए, फिर 3 साल, तो वनवास जैसा मामला हो गया ना फिर तो। इस चीज से बचने का तरीका ये कि आरएएस की तैयारी प्लस कोई एक ऐसा एग्जाम जो आपको लगता हो कि मैं कर सकता हूं, इतना कर लीजिए कि जब वो एग्जाम सामने आए और आरएएस उस समय न हो, तो 2-3 महीने पूरी ताकत लगा के आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सके और सफल हो जाए। और बाकी तो जिंदगी में अनिश्चितताएं होती ही हैं, उन अनिश्चितताओं से कोई बचा नहीं है, ना कोई बचेगा।